Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 2nd of class 11 NCERT book exercise 2.3. Question number first. Which of the following relations are function? Give reason if it is a function. Determine its domain and range. हमें जहाँ पे बताना है कि कौन से जहाँ पे जो रिलेशंस हैं वो फंक्शंस हैं, उसका रीज़न देना है। अगर वो फंक्शंस हैं तो उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। हमें जहाँ पे एक रिलेशन गिवन है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1 इसके एलिमेंट्स गिवन है। तो कोई भी जो रिलेशन है वो फंक्शन कब होता है? रिलेशन जो होता है वो फंक्शन कैसे होता है? अगर हमने जो इनपुट दी है, इनपुट देने के बाद जो हमारी आउटपुट्स आई हैं, आउटपुट में क्या होएगा, जो इनपुट का है हर एक एलिमेंट की क्या होएगी, आउटपुट में सिंगल सिंगल इमेज बनेगी। तो पहले हम इसको समझते हैं। ये है हमारा फर्स्ट जो हमारा क्या है ए सेट, इसको नाम देते हैं ए सेट, इसको नाम देते हैं बी सेट। तो जहाँ पे क्या होता है, ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो होती हैं हमारी इनपुट। तो इनपुट को हम जहाँ पे लिख लेते हैं 2 5 8 11 14 और 17। और नेक्स्ट है इसके बाद इस एलिमेंट्स में जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा है इन आउटपुट, मीन्स के वो बी सेट के एलिमेंट्स हैं। तो हर जगह पे 1 1 1 1 और 1 है, तो जहाँ पे लिखेंगे 1। अब हमारा जहाँ पे क्या है 2 और 1, मतलब जहाँ पे क्या है ए सेट के एक एलिमेंट 2 की जो इमेज है वो आ रही है 1, देन 5 की इमेज है 1। तो हमारे जो एरो जा रहे हैं इधर, तो सभी की जो इमेज है वो क्या आ रही है 1 आ रही है। तो जो ये होती है रिलेशन की एक कंडीशन होती है, तब रिलेशन हमारा फंक्शन बन जाता है। रिलेशन फंक्शन होता है जब ए सेट के हर एक एलिमेंट की क्या होएगी, एक एक सिंगल सिंगल इमेज बनेगी इन सेट बी। तो हम जहाँ पे रीज़न लिखेंगे, इट इज़ अ फंक्शन एज every element of set A। सेट ए का जो हर एक एलिमेंट है हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी। जहाँ पे क्या है हमारी जो इमेजेस बन रही हैं, तो जहाँ पे जो ए सेट का हर एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट की एक सिंगल सिंगल इमेज आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपका रिलेशन फंक्शन है तो हमें उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो जहाँ पे लिख लेते हैं डोमेन और रेंज। तो डोमेन होती है जो हम इनपुट देते हैं, तो हमने जहाँ पे जो इनपुट दी है वो आ जाएगी हमारी डोमेन 2 5 8 11 14 और 17। नेक्स्ट हमें निकालनी है रेंज। तो रेंज होती है जो हमारी यहाँ पे आउटपुट आती है, जो हमारी ए सेट के एलिमेंट्स की इमेज है वो होती है हमारी रेंज या फिर आउटपुट। तो जहाँ पे रेंज आ जाएगी 1। इस फर्स्ट पार्ट में हमें यही फाइंड करना था। अब है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास जहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है, तो पहले हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। जहाँ पे ये है हमारा ए सेट और ये है हमारा बी सेट। जहाँ पे हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारी इनपुट, मीन्स के सेट ए के एलिमेंट्स। जहाँ पे लिखेंगे सभी को लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 और 14। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसके सेकंड एलिमेंट्स हैं वो हमारे बी सेट के एलिमेंट्स हैं। तो जहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम इस रिलेशन को देखें तो 2 और 1 मीन्स के इस सेट के 2 की इसमें क्या बन रही है, इमेज बन रही है 1, देन 4 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। अगर हम देखें ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बी सेट में हर एक की सिंगल सिंगल एरो जा रहा है, मीन्स की सिंगल सिंगल इमेज बन रही है। यही कंडीशन होती है जब रिलेशन फंक्शन बन जाता है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ फंक्शन as
every element of set A has only one image in set B। तो जहाँ पे B आएगा, तो A के सभी एलिमेंट्स की जहाँ पे सिंगल सिंगल इमेज बन रही है, यानी कि जो हमारी डेफिनेशन यही होती है फंक्शन की। तो हमें जहाँ पे बोला गया है अगर हमारा रिलेशन फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो डोमेन होती है जो हमने इनपुट दी होती है। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है, यहाँ पे जो हमारा A है वो है हमारा 2 4 6 8 10 12 और 14, और जो रेंज होती है वो होती है आउटपुट। तो आउटपुट हमारे पास आई है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यही हमें इन दोनों पार्ट्स में फाइंड करना था। अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, हमें जहाँ पे बताना है कि जो रिलेशन है ये फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम जहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। हमारे पास जहाँ पे जो इनपुट्स हैं वो हैं 1, नेक्स्ट है 1, तो 1 रिपीट हो रहा है उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 2, तो इनकी जो इमेज आ रही है वो है 3 5 और 5, तो जहाँ पे हम 3 और 5 रिपीट वालों को नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है 1 हमारी इनपुट है और 3 आउटपुट है, तो 1 से 3 तक एरो जा रहा है। नेक्स्ट है 1 और 5, तो जहाँ पे 1 और 5, नेक्स्ट है 2 और 5। हमें पता है जो कोई भी फंक्शन, कोई भी रिलेशन जब फंक्शन बनता है तो उसका क्या होता है, ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में सिंगल इमेज होनी चाहिए। बट जहाँ पे जो 1 है, 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है, इट मीन्स ये एक फंक्शन नहीं होएगा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज element has 2 images in set B। जहाँ पे A के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जहाँ पे जो 1 की जहाँ पे 2 इमेजेस बन रही हैं, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होएगा। अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो इसकी डोमेन और रेंज भी हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसकी डोमेन और रेंज नहीं होएगी। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। हमें जहाँ पे इन रियल फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड, और जहाँ पे माइनस एक्स है, मीन्स के माइनस और मॉड ऑफ एक्स है। तो मॉडुलस जो होता है एक्स का वो क्या होता है हमेशा हमें, बट वो पॉजिटिव होता है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एक्स। ये हमारा फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन। हमारे पास जहाँ पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, मॉड ऑफ माइनस एक्स। अगर हम जहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, हमने जहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 0, मीन्स कि इसको हमने ले लिया ये हमारा y की इक्वल, तो y इक्वल्स टू हमारी जो क्या है जहाँ पे इमेज होएगी 10 माइनस, हमने जहाँ पे वैल्यू पुट करी 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो जहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम 1 पुट करके देख लेते हैं, जब हमने जहाँ पे -1 नेगेटिव साइन पुट करके नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, हमने जहाँ पे -1 पुट करा, बाहर जहाँ पे जो ऑलरेडी नेगेटिव है वो लिख देंगे। हमें पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का जो मॉडुलस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा -1 है तो इसका मॉडुलस होके क्या हो जाएगा 1, बट जहाँ पे जो साइन है वो आ जाएगा नेगेटिव। अब हम करेंगे और नंबर लेके देख लेते हैं। अगर हमने जहाँ पे चूज़ करा 2, पॉजिटिव नंबर लेके देख लेते हैं, पहले हमने नेगेटिव लिया था, अब हम नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर चूज़ कर लेते हैं। तो 2 है तो 2 का मॉड क्या आ जाएगा 2, और ये वाला नेगेटिव साइन जहाँ पे लग जाएगा। मीन्स अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो भी हमारी जो आंसर है वैल्यू हमारी नेगेटिव ही आती है, तो हमें नेगेटिव वैल्यू ही मिलती है। जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डाली थी तो नेगेटिव आया, पॉजिटिव वैल्यू डाली थी तो भी हमारा नेगेटिव आया। तो जहाँ पे जो हमारी डोमेन है वो आ जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी आर, मीन्स के रियल नंबर्स हो जाएंगे जिसमें पॉजिटिव नंबर बी होएंगे और नेगेटिव नंबर बी होएंगे। देन होती है हमारी रेंज। अगर हम देखें रेंज, तो रेंज कहाँ से चलेगी -∞, तो हमारी जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है 0 तक ही आ रही है। तो जहाँ पे हम लिखेंगे 0, आउटपुट हमारी 0 आ रही है, चाहे हम वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू डालें चाहे नेगेटिव, आंसर हमारा नेगेटिव है।
तो हमारे जो इमेजेस होएंगी, आउटपुट होएगी, वो -∞ से स्टार्ट होएगी और जहाँ पे क्या है 0 तक होएगी। जहाँ पे मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया है क्योंकि जहाँ पे ये 0 है वो इसमें इंक्लूडेड होएगी। हमारे पास ये ऐसी वैल्यू होती है, अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो जहाँ पे क्या होता है ये f ऑफ x मॉड x का क्या होता है, ये एक ग्राफ होता है। अगर हम जहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू डालेंगे x की, चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू डालें चाहे हम नेगेटिव वैल्यू डालें, तो हमारी जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, हमारी नेगेटिव आ जाती होती है। तो यही हमारा जहाँ पे फाइंड करना था। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, f ऑफ x इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर और उसका रूट। सबसे पहले इसके लिए हम एक वैल्यू समझ लेते हैं, रूट 0 और रूट पॉजिटिव में वैल्यू होएगी, रूट नेगेटिव में कभी भी कोई वैल्यू नहीं होती, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, तो ये वाला नहीं होएगा। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मीन्स के 0 के इक्वल और पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जहाँ पे हमने लिख दिया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। तो जहाँ पे हम लिख देंगे 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सिंगल सिंगल लिखेंगे, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब हम जहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे और डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं सॉल्व। x माइनस, हम जहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 3 वाले को कर देंगे। तो जहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस 3 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स है और ग्रेटर देन 0। अब हमें जहाँ से 3 को रिमूव करना है, हमारे पास जहाँ पे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में हम इस नंबर को एज साइड मूव नहीं कर सकते। तो 3 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड -3 लिख देंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड पार्ट, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब हमें जहाँ पे क्या करना है, 3 को रिमूव करना है, ये पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, -3 दोनों साइड लिखेंगे, 0 माइनस 3। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारी जहाँ पे नेगेटिव माइनस एक्स की वैल्यू आई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। इस नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो उसका मुँह दूसरी साइड चेंज हो जाएगा। अब हमें निकालनी है डोमेन और रेंज। अगर हम डोमेन देखें, डोमेन की है हमारी जो इनपुट होएगी, इनपुट हमारी क्या होएगी, अगर हम जहाँ पे वैल्यूज़ देखें, x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 और x है लेस देन इक्वल्स टू 3। तो -3 से लेके क्या होएगा 3 तक की हमारी वैल्यू होएगी। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं, क्योंकि 3 और जी दोनों की वैल्यू क्या होंगी, इंक्लूडेड होंगी, -3 और +3। इसको हम क्लोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, -3 x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 और लेस देन इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट है रेंज। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज है कि अगर हम जहाँ पे कोई भी वैल्यू डालें, 0 डालेंगे जहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 0, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अगर हम जहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 9 माइनस 0 करेंगे तो 9 आएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे 1 पुट करके देख लेते हैं, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 √8 आ जाएगा। नेक्स्ट हम जहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे 2, देन 2 का स्क्वायर 9 माइनस 4 √5 आ जाएगा। तो हमारी जहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं पुट करने पे 3 √8 √5 0, तो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी पॉजिटिव हैं। तो हमारा जो आ जाएगा 0 से लेके 3 तक की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यही हमें इस सेकंड पार्ट में फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5। हमारे पास जहाँ पे क्या है, एक फंक्शन गिवन है 2x माइनस 5, हमें जहाँ पे ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले हम जहाँ पे क्या कर लेंगे, फंक्शन लिख लेंगे
एक्स की वैल्यू पुट करनी है 0, तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0। तो जहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 0 - 5, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट एफ ऑफ 7। पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x - 5। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 7, 2 और 7 -5, देन 14 - 5, तो जहाँ पे आ जाएगा 9। तो एफ ऑफ 7 की वैल्यू आ गई 9। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, जहाँ पे पहले फंक्शन लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x - 5। वैल्यू पुट कर देंगे -3, 2 × -3 5, तो ये हो गया -6 और -5। नेगेटिव नंबर है तो ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव -11 आ जाएगा। यही हमें थर्ड क्वेश्चन में फाइंड करना था। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 7 और एफ ऑफ -3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय t फंक्शन ऑफ c इक्वल्स टू 9c/5 + 32। हमें जहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करनी है t ऑफ 0, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं 4। सबसे पहले t ऑफ 0 फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने थर्ड क्वेश्चन में करा था। हमने जहाँ पे वैल्यू पुट करी थी जो हमें गिवन थी, तो इसमें भी हम सेम क्वेश्चन करेंगे। तो जहाँ पे हम लिखेंगे t ऑफ c इक्वल्स टू 9c/5 + 32। c की वैल्यू पुट कर देंगे 0, 90/5 32, तो ये हो जाएगा 0, 0/5 0, 32। तो t0 की जो वैल्यू है वो आ गई 32। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, t28 मीन्स कि हमें फंक्शन में c की जगह पे वैल्यू पुट करनी है 28। तो t28 9 × 28/5 + 32, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 252/5 + 32। इनको रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 50.4 और 50.4 + 32। दोनों को ऐड करने पे हमारा जो आंसर है t28 का जो आंसर है वो आ जाएगा 82.4। यही हमें सेकंड पार्ट में फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट t - 10। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं t ऑफ c 9c/5 + 32। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे c की -10, 9 × -10/5 + 32। इनको रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा -2, 9 2 ज़ा 18, तो -18 आ गया, + 32। 32 में से 18 माइनस करेंगे तो t ऑफ -10 की जो वैल्यू है वो आ गई 14। नेक्स्ट है हमें फाइंड करना है फोर्थ पार्ट में द वैल्यू ऑफ c वेयर tc इज इक्वल्स टू 212। तो जहाँ पे हमें tc की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 212, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। 32 को इस साइड ले जाएंगे, 212 - 32 इक्वल्स टू 9c/5। अब इनको पहले माइनस करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 180 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 जहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कट जाएंगे। 20 के ऊपर 5 2 ज़ा 10, तो आ जाएगा 100, क्योंकि एक ज़ीरो जहाँ पे भी है। तो जो c है उसकी वैल्यू आ गई 100। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, हमें इसमें ये वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें जहाँ पे क्या फाइंड करनी है, इनकी रेंज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले हम फंक्शन जो हमें गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। फंक्शन है तो उसकी आउटपुट y हम लेके चलते हैं, y इक्वल्स टू 2 - 3x। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें पता है कि हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये वाला पार्ट बनाएंगे, तो x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0। हमें सबसे पहले क्या बनाना है, 3x बनाना है। तो हम -3x से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब हमें पता है जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, देन 2 - 3x, 0 + 2 2 आ गया। अब हम जहाँ पे क्या करेंगे,
हमें जहाँ पे जो साइन गिवन है -3x, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन था तो ये जो हमारा साइन है वो चेंज हो जाएगा इस वाले पार्ट में, तो साइन चेंज हो गया। तो जहाँ पे जो वैल्यू है वो आ गई 2 - 3x < 2। और हमें जहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, y की वैल्यू 2 - 3x, तो हम जहाँ पे पुट कर सकते हैं y, तो y की जो वैल्यू है वो क्या होएगी, <2 होएगी। तो हमें जहाँ पे क्या करना है, y की जो वैल्यू वो <2 होएगी, तो हमें जहाँ पे रेंज फाइंड करनी है, रेंज मीन्स कि हमें आउटपुट फाइंड करनी है। तो जहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से चलेंगी, -∞ और वो आएंगी 2 तक। यही हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट, f(x) = x² + 2, x इज़ अ रियल नंबर। हमें जहाँ पे फंक्शन गिवन है तो हम जहाँ पे स्टार्ट करते हैं x² > 0, क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या है, 0 होता है, या फिर वो 0 से ग्रेटर होता है। हम जहाँ पे ये वाला फंक्शन बनाएंगे तो जहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, तो 0 + 2 देन x² + 2 > 2। फंक्शन है f(x), जहाँ पे लिखेंगे f(x), जो हमारी आउटपुट होएगी तो y की वैल्यू > 2 होएगी। रेंज फाइंड करनी है, तो वैल्यू > 2 है, तो जहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा, 2 से लेके जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक जाएगी। यही हमें इसमें फाइंड करना था, रेंज ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, f(x) = x और x इज़ अ रियल नंबर। हम जहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा जहाँ पे इनपुट देंगे वही हमारी आउटपुट आएगी। तो इस वाले पार्ट में हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। पहले हम लिख लेते हैं f(x) = x और x बिलोंग्स टू r। तो अगर x r को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो जो रेंज है वो क्या आएगी, रेंज हमारी रियल नंबर्स ही आएगी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -∞ to ∞, क्योंकि इस वाले नंबर में हम जो भी इनपुट देंगे, अगर हम रियल नंबर्स में जो भी इनपुट दे रहे हैं रियल नंबर की, तो हमारा जो आउटपुट है वो भी हमारी रियल नंबर्स आएगी। तो इनपुट और आउटपुट क्या होएंगी, सेम होएंगी, तो हमारी रेंज आ गई रियल नंबर्स। यही हमें इन क्वेश्चंस में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।